हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपनी वीडियो क्लास 6th चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स ऑफ बुक पैक्ट विद सन को ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पेज रीड करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। आज हम सेकंड पेज रीड करेंगे उस चैप्टर का, और हम यहाँ से डेज पास्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और वो बेबी बर्ड्स अभी बड़े पक्षी बन गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का जो राजा था वो जंगल गया हंटिंग करने के लिए। हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा और वो अपने घोड़े की सवारी करता उसके पीछे पीछे चला गया। इट ट्रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट। वो जो हिरन था वो जंगल में बहुत दूर चला गया और वो किंग जो था, राजा जो था, वो उसका पीछा करता उस जंगल में दूर चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। जल्दी ही जो वो राजा था वो अपना रास्ता भूल गया एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और अब उसको पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। अब हम यहाँ से दूसरे पैराग्राफ ही रोड से स्टार्ट करेंगे। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जल्दी ही जो वो राजा था वो अपने घोड़े की सवारी करता हुआ चलता रहा और जब वो चलता रहा जब तक कि वो उस जंगल की दूसरी तरफ ना पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब वो बहुत थक गया था इसलिए वो अपने घोड़े से उतर गया और एक ट्री के नीचे बैठ गया। वो ट्री एक केव, एक गुफा के बहुत नज़दीक था, एक पेड़, उसके नीचे वो बैठ गया। सडनली ही हियर द वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जब वो बैठा था अचानक ही उसने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई कह रहा हो, क्विक हरी अप, जल्दी करो, इस पेड़ के नीचे कोई बैठा है, जल्दी आओ, इसकी ज्वेलरी, इसके गहने जो भी इसके पास है, जैसे इसका हॉर्स है, इसका घोड़ा है, उसको ले लो इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाए। द किंग वॉज अमेज्ड। जब किंग ने जो ये सब सुना तो वो हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने उस पेड़ के ऊपर देखा तो उसने क्या देखा कि एक बड़ा ब्राउन कलर का एक बर्ड था उसके ट्री के ऊपर। जिस ट्री पे वो था उस ट्री पे वो एक बैठा था, एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव। उसने जो केव थी, गुफा थी, उससे भी धीमी धीमी सी आवाज़ें सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड। वो जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ा और वहाँ से अपने घोड़े की सवारी करता हुआ भाग गया। जितना जल्दी वो भाग सकता था उतना जल्दी वो वहाँ से भाग गया। जो ये वाले 3 पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स आप देख सकते हैं, मैं इसको बॉक्स में बता रही हूँ। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे अगले पैराग्राफ, अगले पेजेस में जो है उसमें बताएंगे कि कैसे। हम ये भी रीड करेंगे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। कि अगले पैराग्राफ में जो किंग था, राजा था, वो हैरान हो गया। उसने वैसे ही जैसी आवाज़ उसने पहले सुनी थी वैसी आवाज़ वो फिर सुनेगा बर्ड की। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब आगे वो उसको जो बर्ड्स थे उनकी असली स्टोरी पता चलेगी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वो एक ऋषि से मिलेगा जो उसको इन बर्ड की सारी बिहेवियर, उनकी सारी स्टोरी बताएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वो एक जगह पे पहुंच गया जो एक आश्रम की तरह दिख रहा था। It was the Rishi's ashram. वो एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. जो वो किंग था, वो राजा था, उसने अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांधा और उस पेड़ की छाँव में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस। जल्दी ही उसने एक जेंटल वॉइस सुनी, अच्छी वॉइस सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो उसने आवाज़ सुनी, क्या आवाज़ सुनी उसने, जो जैसे कोई उसको कह रहा होगा
कि वेलकम टू द आश्रम सर, स्वागत है आपका सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप आश्रम के अंदर जा सकते हैं और आप आश्रम के अंदर आराम कर सकते हैं। जो ऋषि हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जो वो वहाँ पे घड़ा रखा हुआ है उसमें पानी है, ठंडा पानी है, तो आप उसको पी के आराम कर सकते हैं। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो जो राजा था उसने अपने पेड़ के ऊपर देखा, तो उसने क्या देखा कि एक बड़ा ब्राउन कलर का एक बर्ड उसके ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत हैरान हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने मन में ही कहा कि ये बर्ड तो वैसा ही दिखता है जैसा उसने केव के बाहर देखा था बर्ड। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। उसने जो वो राजा था उसने खुद से ही कहा कि ये वर्ड तो वैसे ही दिखता है जैसा उसने केव के बाहर देखा था। तो जो बर्ड होता है वो उसको कहता है, यू आर राइट सर, आप ठीक कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वो मेरा भाई है पर उसने अपने फ्रेंड्स रॉबर्स को बना लिया है। रॉबर्स मतलब चोरों को बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बात करता है जैसे वो बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट दैन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, जैसे ही वो उसने ये कहा वैसे ही जो ऋषि था वो उस आश्रम में एंटर किया, वो उस आश्रम में आ गया। सो आज के लिए मैं यहाँ तक ही पढ़ा रही हूँ आपको। तो अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का नेक्स्ट पेज पढ़ाऊँगी। तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।